अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और आज मेरे मेहमान हैं शैतान। जी जनाब, क्या हाल है आपका? आपका तो मैं फैन हूं बहुत बड़ा। दोज़ख में हम आपका प्रोग्राम बड़े शौक से देखते हैं। मुझे ये बताओ बड़ी कि व्यूअरशिप है, आए ना लगाएं कभी चक्कर। हर दफा नई अटायर में क्यों आ जाते? Why don't you understand, dude? I am not an इंसान, I am शैतान। पायन की हो गया? शैतान ते लगदा आफ्ताब साहब को ट्यूशन पढ़ रहे। जी मैं शैतान से इस बार पूछने रहती हूँ कि आप हर वक्त पाकिस्तान में क्यों रहते हैं और कोई आपको मुल्क नजर नहीं आता? नजर आता है लेकिन बाकी मुल्क मेरी सुनते नहीं है, ये ओबीडियंट लोग। हर पाकिस्तान च रिश्तेदारी है। हाँ जी। ओ इदी फूफी बैठी। ये तुम हकीम साहब को कह रहे हो? हकीम ही है, मेरे नाल डीसीओ बैठा ओदी गल हो। अच्छा बात सुनो चारों बेवकूफ बांदरियों, मेरी बात गौर से। जिस वक्त अबू यहाँ पर बैठे हो ना, उस वक्त मुंह नहीं खोलते बीच। अच्छा ला बच्चे आपकी उम्र में मैं भी इसी तरह कज बैस था। जब बड़े बात कर रहे हो उसको सीरियसली लो, ये बड़े काम की विजडम, इसको कहते हैं पल्स ऑफ विजडम। पल्स ऑफ विजडम, ये मैं पल्स ऑफ विजडम आपको बता रहा हूँ। क्या घूर क्या रहे हैं? डर गया नाली, डर गया। अच्छा जी, सबसे पहले कुछ सियासी सूरत हाल पर बताओ कि क्या गुल खिला रहे हो, किस जलालत का सबूत दे रहे हो अब पाकिस्तान? देखिए आपका मुल्क इस वक्त बड़ी एक क्रिटिकल सिचुएशन में है। अब क्या क्रिटिकल सिचुएशन में है? सियासी उथल पुथल होने वाली है। क्या मतलब? खैर से देख रहे हो मुल्क के साथ हो क्या रहा है? निरी करप्शन, करप्शन ही करप्शन जमहूरियत में। इसी को तुम कहते हैं कि तुम्हारी जलालत है, ये तुम्हारी मेहनत शाका का असर है। जी जी, मेरे ऊपर डाली जाए। मैं आपको मिलाऊं ना पंचिंग बैग, हर टोपी मुझ पे फेंक दे, मैं ही करा रहा हूँ, सब कुछ मैं करा रहा हूँ। तो और कौन? ये किसने कहा? हमने खुद की ये नहीं, ये मेरा कसूर है, सब मेरा कसूर। अच्छा ये बताओ हो क्या रहा है? होना क्या है? आपकी जमहूरियत में हुआ क्या है? 2 कदम आगे जाओगे 100 कदम पीछे आओगे, कुछ भी नहीं। जमहूरियत में आपने वो किया अपने मुल्क के साथ, अब वो होगा जो होना चाहिए। क्या होगा? क्या होना क्या है? मार्शल लॉ लगेगा, और क्या लगेगा? मैं मना रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, देखो अगर मेरी सेटिंग बन गई। किसके साथ? जर्नलों के साथ? नहीं, पटवारियों के साथ। पटवारी लगाते ना मार्शल लॉ। अच्छा नहीं, क्या वजह है जर्नलों के साथ सेटिंग क्यों नहीं हो रही? जब से ये मुशर्रफ गया ना, मेरी इनके साथ बनी नहीं रही। मुशर्रफ के साथ बहुत बनती थी। जबरदस्त, वो बड़ी बात मानता था मेरी, और मैं उसकी बात मानता था। हम एक दूसरे की इज्जत बड़ी करते थे। अच्छा अब इन जर्नलों को क्या है? ये सुनते नहीं है, मार्शल लॉ नहीं लगाते, इन्हें भटूरे लगा लेने चाहिए या फिर बर्फ लगा लेनी चाहिए। अच्छा यानी अब अगर मार्शल लॉ नहीं लगता, और इंशाल्लाह मार्शल लॉ नहीं लगेगा, तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो, तो फिर क्या होगा? अगर मार्शल लॉ नहीं लगेगा तो फिर निगरान सेटअप आ जाएगा। जी, साल 2 साल एहतसाब किया जाएगा। एहतसाब कुछ नहीं होना, निगरान सेटअप आएगा 90 दिन के लिए, फिर इलेक्शन करवाएगा। तो फिर क्या, इसी गंद के ऊपर और गंद, मक्खी पे मक्खी, देखते जाए खैर से होता क्या है। करप्शन ही करप्शन। और ये करप्शन जो है, इसका नासूर हमारी जान क्यों नहीं छोड़ रहा? तुम्हें कोई और मुल्क नहीं मिलता? मैं हर दफा पूछता हूँ तुमसे। देखें भाईजान, करप्शन के डायनामिक्स ही अलग है। वो क्या है? ये जो पटवारी और एसएचओ है ना, ये बेचारे बिला वजह बदनाम हुए हैं। बद से बदनाम बुरा नहीं होता। ठीक। असल करप्शन करता है डीसीओ और डीपीओ। अच्छा, अगर ये करप्ट ना हो, हराम है कोई नीचे करप्शन नहीं तो कई नेक नाम अफसर भी होते हैं। वो डरपोक होते हैं। यानी जो नेक है वो डरपोक होता है। इसीलिए तो करप्शन को रोकते नहीं है, चुप करके देखते रहते हैं, किसी को नहीं रोकते। और अगर आप इसे गौर से देखें तो ये खुद करप्शन की एक कमजोर सी किस्म है। अच्छा यानी तुम्हारे ख्याल में ये जो एसडीओ पैसे खाता है, एक्सीएन पैसे खाता है, ये ऊपर जाते हैं पैसे? नहीं, नीचे जाते हैं। यार तुम्हें किसने एंकर बना दिया? अच्छा बेहूदगी ना करो, मेरे सवालों का जवाब दो। मासूम इंसान हो। सेक्रेटरीज के पास ये पैसा जाता है, मिनिस्टर्स के पास जाता है, फिर सबसे बड़े मिनिस्टर के पास जाता है, फिर पार्टी हेड्स के पास जाता है। तुम्हारा क्या ख्याल है, ये पार्टी फंड्स कहां से आ जाते हैं? ये तो पहले से दरिया ना बिछाए, कंजूस मक्खी चूस एक नंबर के खोचल लोग हैं। अच्छा एक संजीदा बात का जवाब दो। बेहतरी तुमने तो यहाँ आने नहीं देनी, लेकिन अगर अल्लाह को इस मुल्क पर रहम आ गया, एक नुस्खा कीमिया है तो सही, तुम मुझे जितना मर्जी अल्लाह से डराते रहो, मैं होने नहीं दूंगा। क्या बोलो भी, ज्यादा कॉमेडी ना करो। अच्छा ठीक है, डरते क्यों यार? शैतान से डर के बैठो। शैतान हूं मैं।
डलियां बट लूंगा जोर से, क्या करोगे? डलियां बटूंगा। आप मुझे जानते हैं। ये बक ना करो, मुझे ये बताओ कि वो रेसिपी क्या है? कंट्रोल डेमोक्रेसी माय डियर, कंट्रोल डेमोक्रेसी। कंट्रोल डेमोक्रेसी, यस। यानी मुशर्रफ दौर में जो डेमोक्रेसी थी वो? नहीं, वो तो 100% फौज थी यार। मैं और बात कर रहा हूँ, वो डेमोक्रेसी नहीं थी। मैं बात कर रहा हूँ साउथ कोरिया और तुर्की की। और ये जो टर्किश और कोरियन एक्सपीरियंस था ना, उस कंट्रोल डेमोक्रेसी की वजह से आज खालिश डेमोक्रेसी आई, समझे? नहीं तो हमें क्या मौत पड़ रही है? इस वक्त डेमोक्रेसी है तो सी मुल्क में। लो, ये डेमोक्रेसी है, आप इससे खुश हैं? तुम्हारे ख्याल में इसे बेहतर किया जा सकता है कंट्रोल डेमोक्रेसी की पख लगाने से? जी, वो कैसे लगेगी? ये सिर्फ उस सूरत में मुमकिन है जब फौज, अदलिया और मीडिया हर चीज पे बारीक बीनी से नजर रखे, टांग ना अड़ाए, फिर ये मुमकिन है, अदरवाइज नहीं। वाह, वाह। कभी कभी बड़ी विजडम की बातें करते हो तुम। ये बातों की हद तक इम्प्लीमेंट मैं नहीं करने दूंगा। मेरे कैरेक्टर शैतान है भाईजान। और तुम क्या, तुम्हारे बाप का मल क्या ही है? और समझ लो, तुम्हें शर्म ही नहीं आती? तो शर्म आती होती तो मैं शैतान होता। अगर तू सामने आके फड़िया जावे ना ते तेरा वो हाल होवे पाकिस्तान तेन पता ही नहीं। तेरे ते पट्ठे लियाइए कसमें दिला लाडले भेड़ू वर्गा शेर होया। अमाना तेन रेड़ी अगे जोड़िया हो 250 इट लद्दी होवे तेरे ते। आई डोंट माइंड। ये पता तुम्हें गधा बना रहे हैं। लोग गधे के सर पे तो सींग नहीं होते। कोई नहीं ऐसी ला लांगे पट्ठा माल के जो तेरा गुर्दा कट के पैसे पूरे किए। अच्छा, क्यों हम तब्दील क्यों नहीं हो सकते? इसलिए कि तुम महामुनाफिक और महाकरप्ट कौम हो, ये याद रखना। ये तुम कैसे कह सकते हो? वो इसलिए कि तुम असल मामलात को छोड़ के फरोई मामलात में घुस जाते हो। ये रिमशा केस कोई देख लो। और सच पूछो तो तुम बनी इसराइल के करीब पहुंच चुके, बल्कि उसको क्रॉस कर चुके हो, उससे आगे निकल चुके हो। यू आर नंबर 1, वो तो बहुत जूनियर है आपसे। ये बेसलेस बकवास है जो तुम कर रहे हो। तमाम तर नामसायद हालात के बावजूद हमने तरक्की की है, सरवाइव किया है, और यही बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बच्चू, सिर्फ 5% करंट तुम लोगों में रह गया है। वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। यानी 5% लोग हैं जो ठीक हैं, बचे हुए हैं करप्शन से। बस वो आहिस्ता को 2 सेल बाकी है, उसके बाद कुरलाम ही कुरलाम। अच्छा, हम कंक्लूड कर रहे हैं। आखिरी क्वेश्चन ये बताओ कि पॉलिटिकल सिनेरियो तुम क्या देख रहे हो आइंदा? मैं आपको सीधी सीधी बात बताता हूँ, ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट से तो कुछ हुआ नहीं। अब ये कोशिश कर रहे हैं सियासी शहादत की। किसकी? सियासी शहादत की। उस चक्कर में कभी एक को ठेला मार रहे हैं, कभी दूसरे को ठेला मार रहे हैं, कभी अदलिया को, कभी इस्टेब्लिशमेंट को। नहीं तो इस्टेब्लिशमेंट ये हरकतें कब तक बर्दाश्त करेगी? इस्टेब्लिशमेंट मजबूर है, वो कैच 22 पोजीशन में है, ना इधर की ना उधर की। तो अब उसके पास क्या, कोई ना कोई चॉइस तो होगा ना? कुछ नहीं कर रहे, वो बेचारे कह रहे हैं बस लगे रहने दो, किसी तरह ये अपनी टर्म पूरी कर लें। एक बार टर्म पूरी हो जाए, निगरान सेटअप आ जाए, उसके बाद फिर हम इन्हें गिच्ची से पकड़ लेंगे, फिर जो मर्जी हम इनको करें, मगर उससे पहले इनके साथ नहीं छेड़ना। मजबूर है, और कुछ कर नहीं सकते हो। नहीं, क्या मजबूरी क्या है एस्टेब्लिशमेंट? मजबूरी क्या, मेरी बात नहीं मानते ना, मार्शल लॉ लगा देते, वो भी मौज में रहते, मैं भी मौज में रहता। नहीं, मार्शल लॉ तो भूल जाओ, वो तो नहीं लगेगा। अब मार्शल लॉ नहीं लगता तो ना लगे, फिर करें मौज। करप्शन तो इसी तरह होगी, और अगली बार जो आएंगे ना, इनसे बेहतर करप्शन करेंगे। और कोई बहन नहीं, यही दोबारा आ जाए और कील कांटे से लेस होके, फिर देखना। और चुप। तो दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए।